जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए दे नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए का नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, दाम अपने चलो भाई, औरतों को महापुरुष आगाह करते हैं कि मनुष्य रूपी मंदिर है, इस पर सुरतें बैठी हैं दोनों आंखों के मध्य में, तो ऊपर से ला करके बैठाई गई, तो ऊपर ही चले चलो। नाम को पकड़कर लाई गई और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया और नाम छूट गया। अब न कुछ सुनाई देता न दिखाई देता, तो घर का भी पता ठिकाना भूल गए। अब कहते हैं कि भाई नाम पकड़ो, शब्द को पकड़ो और चलो अपने घर की तरफ। जब चल पड़ोगे तब तो फिर पहुंच ही जाओगे, और चलने का जब तक नहीं विचार है, रास्ता नहीं पकड़ते हो, तब तक चाल आपकी जो की तो रुकी पड़ी है। दरवाजा ही चलने का बंद है, और जब चल पड़ोगे तो दरवाजा खुल जाएगा और फिर चल पड़ो। तो जिस रास्ते में जाओगे उसमें अंधेरा नहीं, उजाला से उजाला, उजाला से उजाला, उजाला, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश। अंदर में अंधेरा नहीं है, लेकिन जहाँ तुम बैठे हो कूड़ा कचरा जमा कर लिया, इसलिए तुम्हारी आंख कान बंद हो गए। बस इसी की सफाई करना मुख्य चीज ये है। चलो बोलो। सुरते चली ढुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। अब कहते हैं कि भाई सूरत जब पता चला तो अब चली है कि सूरत चुनर, सूरत रूपी चुनर वो मैली है, क्या करे। अब बिना जब तक वो धुलेगा नहीं, धुलाई इसकी नहीं होगी, तब तक ये चल नहीं सकती। तो कहते हैं आप चली कहा? गुरु के घाट पर। अब गुरु का घाट अंदर में है, उस घाट पर अब चल पड़ी, और चलते पास ही में घाट है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब यह है कि गंदी हो गई और गुरु के घाट पर इसकी धुलाई होगी। जब तक वो नहीं पहुंचती है तब तक वो धुलाई नहीं कर पाती। अभी तो तल रूपी घाट पे बैठी और फिर गुरु के घाट पर आएगी तो अब धोई जाएगी, सफाई इसकी होगी। तो सूरज कहते हैं चुनर,
वो चुनर होती है सिर पर डाल लेती है। एक बाहर की चुनर होती है कि बच्चियां सिर पर डाल लेती हैं तो सिर ढक लेती है। ऐसे ही मैल से ये सूरत रूपी चुनर ढकी हुई है। अब वो चली है काम कराने के लिए कि चलो गुरु के घाट पे चले और इस मैल को धुलवाने चलो। वहां तो रह जाए इंद्रियों के घाट पे नहीं। ये बाहर की दो आंखें, ये बाहर के दो कान, ये नाक, ये मुख, ये नाभि, इंद्रिय द्वार बुधा, इस पर नहीं, गुरु के घाट पर। उसी को कहते हैं जहाँ गुरु का घाट वहाँ हरि का घाट। तो सब घाट का जो हुई है घाट मिल जाएगा, वहां तो मिल जाएगी। और वहां निर्मल जल ऊपर से बह रहा है, टप 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 टपक रहा है। वो सूरत रूपी चुनर को धो डालेगा, साफ कर देगा। तब फिर इसमें ताकत आएगी और मन बुद्धि चित्त ये सब ठंडे हो जाएंगे। ये उनको रस मिलेगा तो उत्पात नहीं करेंगे। इंद्रियों के दरवाजों पर जो भागते थे भागना बंद कर देंगे। और जब तक सूरत धोई नहीं जाएगी तब तक ये गंदे रहेंगे, क्योंकि उसकी गंदगी तो गई नहीं। तो बहुत विधि के साथ महापुरुष कहते हैं कि सूरत चली, यानी अपनी ही चुनर लेकर गुरु के घाट पर धुलाने के लिए। बोलो गई सत्संग के घाट सूरत गुरु चरण धरी। अब कहते हैं उपाय क्या है? जब सत्संग मिला तो पहुंची सत्संग में, तो जब सत्संग सुना, वचन सुने, तो चरण पकड़ लिए। क्योंकि बाहर से तो पकड़ना ही है, पहले तो बाहर से पकड़ा जाएगा, वचन भी बाहर से सुने जाएंगे और उनको पकड़ा भी जाएगा और अपने को भी बाहर से पकड़ाया जाएगा कि हम ये खराब है, हमारा मन खराब, हमारी बुद्धि खराब, हमारा चित्त खराब है, हम बहुत चंचल है। अब उस सत्संग में धीरे 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 समझौती मिलेगी तो प्रार्थना करेगी कि हमारे ऊपर दया कीजिए, घाट पर ले चलिए। जब इच्छा जाग जाएगी तो फिर घाट बता देगी कि चलो अच्छा ये घाट है, ये चढ़ने का ये है रास्ता है, ये उसकी विधि है, ये उसका रूप है, ये नाम है। अब तुम इसको चलो घाट पर। तो ज्यादा दूर नहीं है और थोड़ा ही सा अंतर है पर्दे का। अब पर्दे के कारण तो बहुत दूर मालूम होता है, लेकिन पर्दा हटा तो सामने है घाट, बस उसी पर। वो तो घाट चमकता है, तो चमक रहा था, यानी घाट उजाले में है, अंधेरे में घाट नहीं है। तभी वहां वो धोएगी तो गंदगी हटकाएगी तो फिर साफ हो जाएगी और धो डालेगी सब गंदगी को, जो भी कर्मों की पाप पुण्य की, धीरे धीरे धोएगी। कभी कभी ऐसा होता है जब धुलाई करते तो घबरा जाता है, घबराता है, क्योंकि मैल छटेगा तो निकलेगा मैल। तो चित्त है, मन बुद्धि विकसित, यानी मतलब यह है कि चलायमान होते हैं, क्योंकि गंदगी का आवरण जब आएगा तो चंचल शरीर हरकत करेगा तो भाग दौड़ करता है, लेकिन वचन पकड़े रहती है। तो धीरे से कभी कभी आपने देखा होगा तो भी अपने गधे पर कपड़े लाद के ले जाता है और कपड़े को वहां डाल देता है। उसके बाद जब सब काम कर लेगा, शाम को सुखाएगा, तो शाम को 3 बजे के करीब धोबी गधे को स्नान कराएगा। फिर गधा पैर फैलाता है, किस तरह से परेशान होता है, अरे कह लगे तेरा मैल छूट जाएगा, जैसे कपड़े का तू बहुत अच्छा हो जाएगा, तू कब पानी से नहा ले। तो गधा नहाना नहीं चाहता, वो तो धूल में लौटता है। अब पानी उस पर पड़े तो बड़ी मुसीबत आती है उसके ऊपर। लेकिन धोबी, चाहे धोबी न धोए, लेकिन धोबन पानी में डाल के धोते। फिर जब कपड़े ले जाती है तो उससे कहती है कि देख तू कितना अच्छा हो गया, और गधे से कहती है, ऐसा मालूम होता है जैसे उससे बात करती है। तो ठीक यही है कि प्रेमियों से महापुरुष समझाते हैं
बजाते हैं कि तुम दुला लो इसको और डटे रहो, रुके रहो भगो नहीं, भगने से फिर मैल नहीं कटेगा और बड़े रहोगे तो सत्संग जल जो कोई पावे मैला ही सब कट कर जाए। सत्संग रूपी जल जब भी मिलेगा तो फिर मैल इसका कटता है। पहले तो इंद्रियों का मैल कटेगा, जिन पर बैठ के ये सब चारों काम करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मतलब ये है कि फिर उनको समझौती आएगी कि भाई ये काम तो अच्छा नहीं, ये काम अच्छा था उसको तो हमने नहीं किया। अब बुद्धि सोचेगी, क्योंकि मन उसमें कुछ उखड़ेगा नहीं, तो बुद्धि सोचेगी भाई ये काम तो नहीं होना चाहिए था। तो धीरे धीरे सत्संग वचनों को याद करेगा और धीरे धीरे निर्मल करेगा और फिर सेवा से शुद्धि करता है। कोई भी सेवा हो उससे शुद्धि करता है तो अंग पवित्र हो जाता है। तो कहते हैं सत्संग के घाट पर गई और वहां जाकर पहले ये कपड़ा, ये तल रूपी कपड़ा, इसको साफ कराया और फिर उस सूरत रूपी चुनर वो गुरु के घाट पर वहां साफ हो, अंदर चलेगी तो वहां साफ हो जाएगी गुरु का घाट। वो तो मशहूर घाट है, जो भी जाता है वही कहता है गुरु का घाट। बोलो। माया शब्द अगाध हुई घट बीच खरी। कहते हैं कि भाई घाट पर बैठ करके जब वो शब्द को पाया, उसे शब्द को सुना और शब्द से जुड़ी, तो कहते हैं अगाध खजाना है। कहते हैं अब क्या हो, सुन के खरी हो जाती है, यानी उसकी जितनी भी गंदगी की कचाई मैल जो कुछ भी है, कमजोरी है, वो उसको ताकत, उसको बल मिलता है, शक्ति उसको मिलती है और फिर खड़ी हो जाती है, प्रकाश में खड़ी हो जाती है। क्योंकि वो जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, गुरु घाट है, वो तो प्रकाश का है, उसी पर खूब अच्छी तरह से लिपट करके धो करके रगड़ के तो साफ हो जाएगी, खरी हो जाएगी, फिर धोखा नहीं होगा। अभी तो मन खींच ले जाता है, इसको खींच लेता है, क्योंकि उसमें बल नहीं आया, शक्ति नहीं आई उसको, अभी उसका वास्तव में विवेक नहीं है सूरत का, अभी तो बुद्धि है, तो बुद्धि मैली है, वो काम नहीं कर पाती है, इन मन और चित्त और अहंकार पर हावी नहीं हो पाती। लेकिन जब मानो बुद्धि विवेक में आ जाएगी तो हावी हो जाती है। ये नहीं करना किसी तरह से भी हो, इसको नहीं करना। तो चित्त ने चिंतन किया, मन संकल्प करता और करता बुद्धि निश्चय, तो अहंकार दीवार नहीं लगाने पाता, नहीं ये नहीं करेंगे, तो अहंकार पर कुछ नहीं कर सकता। फिर ये तीनों परास्त हो जाते हैं बुद्धि के सामने। ये मनुष्य बुद्धि विवेक है, फिर वो काम नहीं करते, मैल जमा होने का। अब सूरत उजड़ जाती है, इसको निर्मल कर लिया तो घाट पे तो नहीं कर ली, उसके ऊपर तो जुग का मैल चढ़ा हुआ, उसी से तो ये दबी हुई है। नहीं तो इसको यानी मतलब है ले जाने में देर नहीं है, उसी मैल के काटने में रोती है, क्योंकि मैल कटता है उससे तकलीफ होती है। तकलीफ तो अगर थोड़ी फुंसी हो गई और कोई पकड़ेगा उसको तो पीड़ा होगी, क्योंकि मवाद भरा हुआ तो सूरत को और सुरती को तकलीफ होती है, क्योंकि वही चेतन है, ये तो सब जड़ है, सूरत चेतन है, तकलीफ उसी को होती है। लेकिन शरीर में अब ये मन जो है चेतन के वजह, चेतन के साथ होकर के अब ये रोता है, तो ये भी रो रहा और सूरत भी रो रहा, दोनों के दोनों। और मैल जब धुला लेगी तो चंगी हो जाएगी, तो खरी हो गई, फिर कोई दुख कोई तकलीफ नहीं, पीड़ा चली गई उसकी, यानी पीड़ा का हरण हो गया, खत्म हो गई। बोलो। चली सूरत आकाश उड़ी जो उड़त बड़ा स्पष्ट शब्दों में कि सूरत आकाश में चढ़ी, आकाश में ऊपर असल में सुरतों की जमीन, स्थूल शरीर छोड़ करके बाकी सबकी जमीन ऊपर है। जैसे स्वर्ग है उसकी जमीन ऊपर है, यार ये नीचे नहीं है, ऊपरी उस पर रहते हैं सब। अच्छा, बैकुंठ की जमीन ऊपर है, तो सूक्ष्म लोक की जमीन ऊपर है, सबकी जमीन ऊपर है, नीचे रही, नीचे तो इस मनुष्य शरीर की जमीन ये है, यहाँ रहते हैं। अब इसमें जकड़ गए हो तो हल्कापन तो होता नहीं, तो इसमें से सूरत निकल नहीं पाती है, इसमें फंसी हुई है। अब अगर मिल जाए सत्संग
और उनकी कृपा हो जाए, दया हो जाए, भेद मिल जाए तो सत्संग से इधर हल्के हो जाओगे, और उधर जब भजन करोगे तो सूरत से हल्के होगे। दोनों से, इधर मन बुद्धि का जो लगाव, मोह का, ममता का, इन सब विकारों का, उससे ढीले, उधर सूरत उस शब्द को, नाम को पकड़ के ढीली हो जाती है। तो जल्दी से शरीर से जो बसी हुई है कमलों में और रोम रोम में, तो उसका निकास हो जाता है, बरामद हो जाती है। लेकिन शब्दी से बरामद होगी, दूसरा बरामद करने का, निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी से कहते हैं आकाश में कैसे उड़ती है, जैसे स्वर्ग में तो परी है, परी उड़ती है, उड़ती हुई दिखाई देती है, उड़ रही, और हूर है वैकुंठ में। इसमें उसमें अंतर है, जहां पर हूर है वहां आनंद ज्यादा है, और जहां परी है वहां कम आनंद है। इनका स्थान अलग है, स्वर्ग और वैकुंठ। ये मृतलोक है, तो इसमें क्षणिका इंद्रियों का, और उसमें इससे बहुत ज्यादा। ये तो आनंद कुछ है नहीं है, वो तो अलग आनंद, वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो लिंग शरीर का आनंद है। तो कहते हैं कि भाई परी और वैकुंठ में, और परी जो है स्वर्ग, ऐसे उड़ती आकाश में, खुले हुए आकाश दिखाई देते, उसमें उड़ती चली जाती, और बड़ी तेज रफ्तार से, यानी पलक मारो तो लाखों जो जन आगे निकल गई, इतनी तेज जाती। लेकिन किससे उड़ती है, वो शब्द पकड़ ली, शब्द ही पकड़ को उड़ती वहां शब्द है, मालूम होने लगता है कि सब बिल्कुल छोटी छोटी बारी धाराएं शब्द की हुआ, उन्हीं का वो शरीर है, वो साफ दिखाई दे, बहुत छोटी, जैसे बाल होते हैं ऐसे मतलब है धाराएं उनके शरीर की, और वो सब शब्द है, उसी पर उड़ती है, शब्द से चली जाती है। अब ऊपर जाएगा तो शब्द में निकलता जाएगा, निखालिस होता जाएगा, पर्दों से ऊपर जाएगा, तब शब्द का सब कुछ खुल जा रहा, तो शब्द ही का देखने को आता है। लेकिन यह विरोधी, अब जैसे शरीर में है शब्द लोप है, आवाज निकालते हो तब निकलता है, तो जड़ में है सब, जब निकालोगे तभी काम होगा। और उधर में जड़ नहीं है, उधर चेतन है, तो आवाज को हर वक्त आवाज 24 घंटे होती रहती है, 24 घंटे वाणी होती रहती है। अब ऐसे स्वर्ग में जाओ तो उससे भी साफ, उसे, और सूक्ष्म लोक में जाओ तो बिल्कुल साफ, सब लोग बोलते रहते हैं, सबके सब, जो स्थानीय वो भी बोलता रहता है, और जो सुनते हैं वो सब बोलते हैं, सबके आवाज। यानी ये आदमी की भाषा तो समझने में बड़ी कठिनता पड़ती है, लेकिन वहां कोई समझ नहीं, साफ। उसी को देववाणी कहते हैं, उसी को ईश्वरवाणी, ब्रह्मवाणी। तो देववाणी अलग है, देववाणी सुरतों की, और वो ईश्वर की ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मवाणी है, ईश्वरवाणी। तो ये भी बोलते रहते हैं, वो भी बोलते हैं। तो कहते हैं कैसे उड़ी शब्द को पकड़ के, जैसे परी और यानी पंछी की तरह से घोंसले से उड़ जाती, इसी घोंसले से यहाँ बैठी इसी से उड़ जाएगी, लेकिन शब्द को पकड़ के उड़ेगी, दूसरा को बोलो। हुआ काल बल छीन तिरसना सकल जरी। कहते हैं कि भाई काल का बल ये सब छीन हुआ, क्योंकि कर्मों का बल है, काल का यही बल है कि कर्मों में हम फंसे थे, तो उससे सकल वासना उससे छीन हुई, इससे हटे निकले, तो उसका बल घट गया। क्यों? तो सफाई हो गई, कर्म की पाप उनकी जो गंदगी लदी है उसकी तो गुरु घाट पर सफाई कर। तो काल तो बल वैसे ही जो जोर लगाता था उसका बल घट गया, वो कर्म का ही बल है, काल का बल, उसी कर्म से ही, गंदगी से ही उसका हाथ पत है, और सफाई जाए तो उसका कोई हाथ बच। उसमें कुछ पाप और पुण्य से विरक्त हो जाए, दोनों ये काम न करे न लादे, तो काल कुछ नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि भाई सकल वासना दमन हो गई, दमन हुई, दही माने दमन हुई, जैसे जला दिया और मतलब यहाँ से निकल गई काल के इस कर्मों के जाल से। अब उसका बल जो है, अब बल क्या रह गया? दृश्य रह गए, देखने के। अब तुम मत फंसो, वहां देखने का दृश्य है, उसी में रुकना, आगे नहीं जाना, वो देखते रहो, एक ही चीज को देखते रहो।
ऐसे देखते रहोगे और हजारों वर्षों तक देखते रहो तो देखते ही रह जाओगे, आप उसी में खो जाओगे, आपको उसी नहीं रहेगा इधर उधर जाने का, नीचे आने का, इस तरह से। और लौमात अगर उसको देख लो तो आपको ये मालूम होगा कि हमने कल्प वास किया, कल्पों कल्पों तक जा रहे हैं। तो कल्प का तो ये शरीर है नहीं, लेकिन वहां ये मालूम होता है कि हमने कल्पों तक निवास किया, यहाँ पर रहे, ऐसा स्थान है इस तरह का। तो कहते हो कर्मों का ये तो मतलब मसाला साफ हुआ करती है, और मतलब वासना जब कर्म नहीं रहेंगे तो वासना तो कर्म से उठती है, उसकी भी तो एक तरह की हवा तूफान है वासना उठने का, तो वही कर्म ले उड़ता है और चारों तरफ फैलता है। तो उसी से वासना पूरी करने के लिए कि इसमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलता कहीं नहीं, कहते वो भी दमन हो गई, काल का बल भी गया। अब सूरज शब्द पे जाएगी, शब्द को पकड़े, तो शब्द को पकड़ी तो निरंजन का दर्शन, ईश्वर का दर्शन होगा। अब वो वहां का अलग शब्द है, वो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर धारण कर देगी, स्थूल से भी छूट गई, लिंग से भी छूट गई। लिंग दोनों है, स्वर्ग में दोनों लिंग है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना ही है सुंदरता का, शरीर एक ही है। जैसे अमीर गरीब, ये मैले कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, शरीर दोनों का एक ही लिंगी शरीर है, लेकिन ये सुंदर है और ये गंदे है। यहाँ कम सुंदरता हुआ, ज्यादा शरीर लिंगी है। अब सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर कोई भी नहीं माना। अब वहां की रचना और वहां के दृश्य, वहां की सुंदरता, वहां का आनंद, वहां का शब्द, वो मतलब वहां की सुगंधी अलग है, वहां की सुरतें अलग। तो जब यहाँ तो दमन कर लो, इसको यहाँ तो खत्म करो, तब ये वासना नीचे के खत्म हो जाए। और वासना का झगड़ा है, खिंचाव किसका है, रुके पड़े हो, वासना ही पड़े हो। और जब आपको अभाव हो गया और श्रद्धा हो गई, किसी चीज से श्रद्धा हो, फिर उसकी इच्छा नहीं होती, कोई भी हो, किसी से भी आप प्रेम करते हो और श्रद्धा हो गई तो फिर नहीं होता। ऐसी कोई चीज देखते हो और श्रद्धा हो गई तो फिर कुछ नहीं होता। तो इन सब चीजों से श्रद्धा हो जाती है, घृणा हो जाती है, तो ये वासना दमन हो गई। इसलिए अब दौड़ा धूपी नहीं हो रही इंद्रियों की, और न मन पर दौड़ रहा मन, न चित्त उजल जा रहा, न बुद्धि जा रही। तो अहंकार झूठा किस पर होगा, तो काल का बल छीन होगा, उसी से झूठा अहंकार करता है, इसी में तो फंसे रहते हैं और क्या। अब ऊपर निकल गए, बोलो। पाया प्रथम ठिकान वो सूरत कहती है ऐसी गुरु की कृपा दया हो गई, उन्होंने सफाई की, प्रथम स्थान पाया, यानी सैद दल कमल ईश्वर का दर्शन हुआ, पहला स्थान उसको पाया। तो ये है असल में, अगर यहाँ तक पहुंच जाओ तो ऊपर चढ़ने में आसानी हो जाती है, लेकिन कब, जब गुरु मिले तब। आगे का गुरु आने जाने देखने का होना चाहिए, जो आगे जाता है रास्ता आगे का बताएगा तो नहीं तो नहीं जाए। वैसे तो यही तक नहीं पहुंच सकते, इसी जगह तक नहीं पहुंचेगा, यही रह जाएगा। इसलिए गुरु होना चाहिए। और ये संत मत जो है वो तो सब आधार उसी पर है कि महापुरुष मिलना चाहिए बस, और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर इनको कुछ करना होता, ईश्वर को ब्रह्म को तो पहले कर दिया होता। यहाँ कुछ नहीं कर रहे, यहाँ तो अपने कर्मों का खेल है, जो भी कर्म करते हो बस वही है, वही आपका। वो कहते हैं कि भाई हमारा इसमें कोई इच्छा नहीं है, ना हम आपको आदेश देते हैं ना आपको बना करते, जो आपकी इच्छा हो मर्तों को कर, और इसी का हिसाब करना हो, दूसरा नहीं। तो यहाँ तो उनके कुछ नहीं तो, और कहते हैं मत करो, हम नहीं, आप मत कीजिए, हमने तो मना किया कि भाई मत करो, ये अच्छा बुरा मत करो दोनों, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हम इसमें भी मना नहीं करते, ना करो, तो करो, और छूटा चाहे तो छूट जाओ, हम उसमें बाधक नहीं है। लेकिन बोझा जो है हमारा वो हमको दो, जो लाद लिया है उसका हम हिसाब करेंगे, उधर हिसाब नहीं होगा, हम करेंगे। तो गुरु स्थान पर जब फूट डालेंगे आप, तो उस क्या सज्जल कमल में करेंगे जब कुछ रहा ही नहीं। यही तो हिसाब वहां लेते कि वो झाड़ा दिए जाओ कि कितना अच्छा कितना बुरा किया, यही तो, इसी की तो तलाशी होती।
हो जो साफ हो गया तो तलाशी किस बात की, तो सफाई कर दी हमने। इसलिए काल का बल भी छिड़ो, कर्मों का हिसाब किताब भी खत्म। वो तो धर्मराय का खाता चलता ऐसे लंबा चौड़ा, उसको देख लेते उसमें क्या है तो खाते को फाड़ देते। जब उसमें कुछ नहीं रहेगा खाते में लेखा जोखा तो खत्म हो गया। और बिना गुरु के कोई फाड़ नहीं सकता। जो ऊपर आएगा जाएगा वही फाड़ेगा, उसी को मालूम है खाता का। सबका हिसाब किताब किसके पास, जो सबका जाना लेता। अमेरिका के जाएंगे तो ये सामने आएंगे, इधर के जाएंगे तो सामने आएंगे, कहीं के भी जाए सब सामने आएंगे। वो तो स्थान तो एक ही सब वही पकड़, तो वहां से कोई दूर थोड़ी है, वहां वो सब सामने पड़ता, और सामने उस पर हिसाब किताब हुआ ये है सब। तो मतलब जो जाएगा आएगा वो तो हिसाब जब है ही नहीं तो क्या करेगा। घाट जगाती क्या करेगा जब सर बोझ न हो, जब सर पर कोई बोझ नहीं कर्मों का तो कुछ नहीं कहेगा, जब से जल जाओ। इसलिए है सफाई होना बहुत जरूरी। तो सूरज गंदी हो गई चुप चुप से, सूरज गंदे हो गए, मन बुद्धि चित्त गंदे, अंतःकरण गंदा हो गया, उसको साफ करो घाट पे बैठ के। और घाट बाहर कहीं नहीं है कि हरिद्वार का या गंगा जी का या जमुना जी का, इधर घाट है मनुस्मृति बन गए। ये जीवात्मा सूरज यहाँ बैठी है और सामने घाट है। ये शरीर, ये घाट ये शरीर का जड़ घाट है। ये शरीर को ले जाओगे, सूरत को नहीं ले जाओ। सूरत का घाट तो इधर है, इधर कोई जानता नहीं कि अंदर जाने की कैसे है। और सब चीज तुम्हारे पास होते हुए और तुम मोहताज हो, रोड है वो गरीब हो, सब धन होते हुए बेधन। कोई मालदार कोई पैसे वाला आदमी को जमीन में गाड़ दिया और लड़कों के हाथ कुछ नहीं तो रो रहा, तो लोग कहते हैं भाई तेरा पिता तो करोड़पति अरबपति था, इतना मार किधर गया वो। कह लेगा हमको नहीं मालूम, कहीं जमीन में गाड़ के चले गए। अरे तो देख ले कहीं रखा होगा, खोद उसको। तो रखा माल, लेकिन माल आपके पास में आत्माओं का रखा हुआ, लेकिन अब यह है कि खोदना नहीं आता। इसलिए तो जाना उनके पास कि सत्संग सुनो वहां बैठ करके, और फिर उसके बाद में तुमको रास्ता मिलेगा, तो उसके बाद भजन करो, तब मतलब यह कि घाट मिलेगा, तब सफाई। अब काम तो तरीके से करना। सत्संग हो गया नहीं कोई जाएगा, हम भी गए सत्संग में, सत्संग जानकार, सत्संग नहीं सुना कुछ जानकार, कितना कथा वार्ता सुना और सुना महात्माओं की टोली में आए खूब अच्छी तरह से, और सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं। बिना सत्संग के ये चीज समझ में आ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि बिना सत्संग के जानकार के आएगी नहीं समझ। जानकार होगा तो जना लेगा, वो कर लेगा, दिखा देगा। इसलिए सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग मिलेगा तभी तो आप कहते हो भाई भजन कर। इतना समझाने के बाद तब लोग भजन शुरू करने लगे। उनकी समझ में नहीं आता, नए आदमी को समझाने बड़ी देर में बैठता हिसाब किताब। अब जिनको समझा लिया वो करने लगते, जो लग जाते हैं, जो सब प्रकार के होते हैं, उत्तम भी निकल जाते हैं, मध्यम भी निकलते हैं, और भी नीचे, और कुछ नहीं करने वाले भी आते, वैसे बैठे रहते फिर चले जाते, उनको कुछ पता और चले गए। फिर किसी के चकोले में आए फिर आ गए, लेकिन कुछ काली पड़े रहे, सत्संग में पड़े रहे तो कुछ समझ में आए, फिर करने लगते। ऐसे नहीं, ये सब सत्संग की होगा, बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा। बोलो। खोला बंक द्वार सुपद हुई देह नरी। अब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये मनुष्य अनमोल नर्तन कब सफल होगा, जब सहजल कमल में पहुंच जाओगे, दर्शन करोगे, ऊपर में बंकलाल रास्ता है वो ब्रह्मांड में चढ़ने का। तो वो तो मतलब इसका रास्ता है, वो तो कहते हैं इधर मत जाना, दिखाई सब देता कि इधर चले जाओ दूर निकल जाओ, रास्ता छूट जाओ। वहां भी रास्ता छूट जाता है, क्योंकि दिखाई तो सब देते, ये नहीं मालूम कि ये रास्ता आगे सीधा है। रास्ता तो मालूम होता है, ये इधर भी रास्ता। अब चले गए आप उधर तो रास्ता छूट गया, तो उधर उसमें घूमते रहे तो रचना है, तो उसी में देखते रहे, बस कुछ नहीं, रास्ता छूट गया। वो कहते हैं इधर नहीं, ये चलो रास्ता ये सामने, तो बंक कहते रास्ता है बंक का,
वो टेढ़ा रास्ता ही है, वो टेढ़ा बेड़ा ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर चढ़ाई कहते। अगर वो चढ़ गए, उतर के चढ़ गए इधर से उधर से ऊपर, तो ये नर्सरी सफल हो जाएगा, क्योंकि इसके चढ़ते ही उतरते और ऊपर गए कि कारण बीज खत्म हुआ। ये यहाँ पर कारण बीज का कपड़ा है, यहीं से सूरज को पहनाया गया, इसी बंकनाल रास्ते वो बीज पहनाया गया। और जब उसके सामने पहुंच जाओगे तो खत्म। जब ऊपर ब्रह्म बैठा है त्रिकुटी में, उसका साक्षात्कार हो गया तो ये कपड़ा खत्म, ये कारण कपड़ा खत्म हो गया। सहजल कमल में सूक्ष्म कपड़ा, स्वर्ग वैकुंठ में लिंट कपड़ा, और ये दोनों आंखों के ऊपर चले, गुरु घाट पे गए तो इस शरीर का कपड़ा खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। सूरज घाट पे बैठ जाएगी, ये नीचे रह गया। ऐसे है, इसको छोड़ना। तो ये सब कपड़े छोड़े तब ना शरीर तब सफल होता है कि नहीं आज ये मनुष्य शरीर सफल होता है। नहीं तो फिर ये पुल है उस पार जाना। ये चारों शरीरों का, चारों लोकों का, ये पिंड का, अंड का, ब्रह्मांड का, ये मतलब पुल है भवसागर का। तो जहां तक कारण बीज है वहां तक भवसागर। अब इसको जब तक आप इससे अलग मुक्त नहीं होंगे, ऊपर नहीं होंगे, तो फिर आप फंसे रहेंगे उसमें, तो फिर यहाँ आ जाएंगे। और पार निकल गए तो फिर लौट के फिर नहीं आना, फिर आपको जन्म यहाँ नहीं होगा, तो आप पार चलेंगे परे, फिर वो ले जाएंगे। बोलो। तो न सरोवर पाए श्वेत हुई अब चुनरी। हम लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म का तो दर्शन हुआ, वहां तो ये सब कपड़े उतार दिए, अब सूरज श्वेत हो गई। सुन रहे, जब नगर की तरफ, देश की तरफ चली और सुन का जब शब्द सुना तो बिल्कुल एकदम से मतलब है कि सफेद कपड़ा उतर गया। अब बस फिर जाके उसने स्नान कर दिया। जब स्नान करती है तो ताकत आई, बहुत शक्ति आती है, बहुत शक्ति। यानी वहां सुरतों के देखने से ये पता चलता है कि ईश्वर और ब्रह्म से ज्यादा सुरतों में शक्ति आ जाती। तब तो मतलब ये है कि कहते हैं भाई काल कुछ नहीं कर सकता। अगर शक्ति उनमें नहीं आएगी तो फिर तो डरता रहेगा। जब जाल से निकल जाता और वो शक्ति पर श्वेत हो जाती है, सफेद कपड़ा, इतना सफेद यानी इतनी सफेद हो जाती है श्वेत, और फिर शब्द रूप हो जाती है, काल के जाल से निकल गई। अब रुकावट जो रहती है, अगर गुरु न मिले तो यही पड़ी रहेगी, गुरु आगे का नहीं मिलेगा तो ये रुकी रहेगी, आगे नहीं जाती। अब गुरु मिल जाएगा तो कहेगा अच्छा चलो चलो आगे चलो, तो मतलब इसने मानसरोवर में स्नान करा दिया, तो उनका दर्शन, चलो वहां दर्शन द्वार में पार ब्रह्म का वहां दर्शन करो, और परे चलो तो फिर प्रयाग में स्नान कराते। तब उसमें मतलब यह है कि वो अब प्रयाग के स्नान करने से सुरतों में कितनी शक्ति, कितनी ताकत, कितना प्रकाश, ये तो वहीं का जन्म है। अब ले चलते हैं। अब यह है कि बगैर उनके ये कथा वार्ता का काम नहीं है, ये करनी का है, ये कथा का नहीं है। ये बातों के पकवान से धापा नहीं कोई, ये तो करनी का है। ना ही बुद्धि विचार, वह बुद्धि जा नहीं सकती। बुद्धि तो सहजल कमल के नीचे अपने भंडार में, मन भी भंडार में, चित्त भी, अहंकार भी, सब यही ले जाते। ये ब्रह्म स्थान पर भी नहीं जाते, और पार ब्रह्म में जाने का, ऊपर जाने का कोई प्रश्न नहीं। ये सूरत रहती है, उसी का सब खेल है, शब्द और सूरत, शब्द ये रहता, शब्द और सूरत रहते। और जो वहां है शब्द के साथ सब कुछ है, जो कुछ भी है सब शब्द के साथ। तो इसका प्रयाग में स्नान कर, दोस्तों के लिए जो भी जाएंगे, संतों के वसीले संत जाते हैं, वो स्नान करते हैं। आने वालों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इधर से जाएंगे और वहां जाके पहुंच गए, हो गए, तो उन्होंने स्नान किया तब हो गए, बगैर उसके नहीं स्नान जरूर। कहते हैं कि सूरत लाए जो चढ़े आकाश, तो वो जाकर तो अगमपुर बाग, इसमें अगम प्रयाग में तब स्नान करते हैं। तो ऐसे स्नान नहीं होता, उस प्रयाग को वर्णन किया, ये प्रयाग। तो गोस्वामी जी महाराज ने जो प्रयाग जो कहा रामायण में 7 कांड में, उसी प्रयाग को कहा।
ये बालू और मतलब यह है कि मलमूत्र वाली मिट्टी वाली प्रयाग नहीं है। वहां तो कहीं मिट्टी का रेशा भी नहीं, बालू का कहीं भी कण नहीं, किसी जगह नहीं, वहां ये सब चीजें नहीं। वहां तो परम विलास, आनंद ही आनंद है। वहां कोई किसी तरह का वहां कोई शरीर नहीं, कोई सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, लिंग नहीं, स्थूल नहीं, ये सब कोई चीजें नहीं, वो प्रयाग है। तो असल में बात यह है कि तो उन्होंने देखा था, अभी वो जानते थे कि आगे साधक आएंगे और संत भी आएंगे, इसलिए उन्होंने वो प्रमाण रखा। अगर वो जान लेते कि आगे साधक नहीं होंगे, संत नहीं आएंगे, तो कभी वो प्रमाण देते ही नहीं। इसीलिए दिया कि रास्ता मिलेगा उनको, तो इनसे उनको सहारा सबको मिलेगा, तब तभी तो उन्होंने ये सब बात। अब ये है कि रामायण तो किसी की समझ में आ नहीं सकता। ये भौतिक लोग कितने भी पढ़े लिखे कुछ नहीं समझ पाए। जब तक अध्यात्म बात नहीं आता तब तक ये रामायण किसी की समझ। रामायण तो संत की लिखी है, वो तो जो उन्होंने देखा वो लिखा, तो पढ़ने वालों ने तो देखा नहीं है। अब वो कथा वार्ता रोचक बना लो, जंगल पहाड़ की यहाँ की बात करो, अब सीता पता नहीं कब थी, और अब सीता की बात करो, रावण की, राम की है, और राधा और कृष्ण और ये गोप का, वो गोप का जानते ही नहीं कि गोप का किसका नाम है। अब ये है कि गोप का है, कहते हैं भाई ये सब गोप का है। अब यहाँ कहने लगे तो अब गोप का है, तो जब ऊपर में थी तो ऊपर उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा कि नीचे नहीं मामला, नीचे तो आप रोचकता बनाते, तो इंद्रियों का जाल है 9 दरवाजों का, इसमें कहाँ से ये सब चीजें आएंगी। ये तो मट्टी है, मट्टी में ये खेल नहीं हो रहा, खाली सूरत का है जो कुछ, और बाकी खेल तो सब ऊपर हो रहा, तो उसको लोग जानते नहीं। इसलिए बहुत सत्संग सोच समझ के करो। अब क्या करें, ऊपर बहुत कुछ वर्णन करे, समझ में नहीं आता। ये तो जो कुछ भी सुनाया जा रहा, सुनाया गया, ये कुछ नहीं है, खाली इशारेबाजी, संकेत है। जो वहां अब गंभीर सुनने वाले हो, जो उधर चले और देखे, तब तो उनको बताया जाए। लेकिन वो भी नहीं कह सकते देखेंगे ही, वो देखने का है, वहां की चीज यहाँ कह नहीं सकते हो। कोई चीज देख करके आओ तो आप बताओगे ऐसा है ऐसा है, लेकिन जो देख के आए हो बाहर से भी नहीं बता सकते। कहोगे जरूर, व्याख्या जरूर करोगे, कोई ऐसा ऐसा सुंदर ऐसा है, लिखोगे तो सुंदर की तो कहने तो संकेत है सारी बात। इस शहर में निगाहें होती हैं, शहर बैन की तभी उतरे में समझ जाते हैं, साधक समझते हैं। तो जब चलोगे तब होगा, तो कसरत से, मेहनत के साथ, तड़प के साथ एक काम दरवाजे पे बैठ के करो, दरवाजा खुल जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा। और लोगों को जो जो रोए, दरवाजा खुला, इसको मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ उनको तड़प हुई और बस रोए बैठ के, तो ऐसे ये गुनाहों के ढेर ऐसे जड़ते हैं जैसे आप कोई पटाखा छोड़ो तो उसमें नीचे फुलझड़ी जड़ती, ऐसे चल जाते। ये कलयुग आत्म वेदना है। पहले तो साधन करते थे आप, अहंकार था, घमंड था हर चीजों का, ये कर रहे। अब ये दीनता है, तो दीनता में सिवाय रोने की, इसी से कब्जे में हो जाता, काबू में सब पा जाओगे रोने। और जिन जिन रोया तिन तिन पाया, जो जो रोए उनको मिल गया, उन्हीं ने पाया। और सबने कहा कि मैंने तो रो करके पाया, और रो के वो सुलभ हो जाता। जब पता लग जाए तो रोए कि वहां बैठे हुए इतनी दूर है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे जाए, अब नहीं चढ़ सकते, हम नहीं नाम पकड़ सकते, सब नहीं पकड़, नहीं जा सकते, हम घाटी रोते। ये साधन, ये तो दरवाजे, मन कुछ नहीं कर सकता। फिर जब उधर होगा, रोना ही आएगी, तो मन कहीं कुछ नहीं, फिर तो सूरत का साथ देता है। तड़प जो है सूरत का साथ देता, वो तड़प होनी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव।